बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करती हूँ। फाइंड साइन अल्फ़ा प्लस बीटा एंड कोसाइन अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन दैट फर्स्ट पार्ट है टेंजेंट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3/4 एंड कोसाइन बीटा इज़ इक्वल टू 5/13 and neither the terminal side of the angle of measure alpha nor that of beta is in first quadrant। हमें टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है, कोसाइन बीटा की वैल्यू गिवन है, ठीक है। और साथ में बताया गया कि जो हमारे पास टर्मिनल आर्म है ना, अल्फ़ा एंगल हो या उस बीटा एंगल के लिए, वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं करती, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अल्फ़ा एंगल के लिए चेक करती हूँ कि टर्मिनल आर्म अगर हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो किस एंगल क्वाड्रेंट में लाई करेगी। देखें, एज टेंजेंट इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। देखिए, जो टेंजेंट होता है हमारे पास वो फर्स्ट में और थर्ड में पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे हमें क्या बताया गया कि टर्मिनल आर्म जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं करती, ठीक है। तो अगर हमारे पास टर्मिनल आर्म फर्स्ट में लाई नहीं कर रही, इसका क्या मतलब है, टर्मिनल आर्म किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। बट गिवन दैट terminal side of measure terminal side of angle of measure alpha is not in first quadrant। अगर वो फर्स्ट में नहीं है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो टर्मिनल साइड है हमारे पास अल्फ़ा के लिए वो किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। सो द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल अल्फ़ा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फाइंड क्या करना था, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और कोसाइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, साइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा प्लस कोसाइन अल्फ़ा साइन बीटा। सिमिलरली कोसाइन अल्फ़ा प्लस बीटा का भी लिखती हूँ, इज इक्वल टू कोसाइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब स्टूडेंट्स, हमें गिवन क्या है, टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/4 एंड कोसाइन बीटा इज इक्वल टू 5/13। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों फार्मूलों में साइन अल्फ़ा साइन बीटा कोसाइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा की वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है। उसमें से हमें सिर्फ क्या गिवन है, कोसाइन बीटा की वैल्यू गिवन है, बाकी तीन वैल्यूज़ अननोन है, ठीक है। हम लोगों ने वो तीनों फाइंड करनी है। तो वो किस तरह करेंगे, देखें, टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/4 है, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर मैं ये वाली आइडेंटिटी लिखूँ, सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ से मेरे पास किसकी वैल्यू आ सकती है, सीकेंट की। तो सीकेंट की वैल्यू लेते हैं, पहले फाइंड करते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ क्यों फाइंड की हमने। देखें, सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर आ गया 1 प्लस 9/16। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 16, एलसीएम आ गया 16 प्लस 9, तो ये आ गया 25/16। अब सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा क्या आ जाएगा, 25/16
अब मुझे सीकेंट अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, इसके लिए मैं दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लूँगी। तो स्क्वायर रूट लेने से आंसर आ गया सीकेंट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 5 प्लस माइनस 5/4। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग नोट करें तो सीकेंट की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। इन दोनों में से हम लोगों ने कोई एक सिलेक्ट करनी है। किस तरह करेंगे देखिए, अभी हम लोगों ने प्रीवियस देखा कि हमारे पास जो अल्फ़ा है वो किस टर्मिनल, उसकी टर्मिनल साइड किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में। और थर्ड में हमारे पास सीकेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। तो थर्ड में हमारे पास सीकेंट होता है नेगेटिव, ठीक है। तो सीकेंट अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है एज अल्फ़ा इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट and secant is negative in third quadrant. This implies secant alpha is equal to -5/4. अब सीकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसाइन होता है, ठीक है। सो अब मैं लिखती हूँ कोसाइन अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, 1/सीकेंट अल्फ़ा के। सिंपली यहाँ पे सीकेंट अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देते हैं 5/4 सॉरी। तो यहाँ से कोसाइन अल्फ़ा क्या आ गया, -4/5। एक वैल्यू फाइंड कर ली हमने। अब यहाँ से मैं साइन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर सकती यूजिंग साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज प्लस कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1। अब सिंपली यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा को सेपरेट करती हूँ। दिस इज़ इक्वल टू 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा। कोसाइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या, -4/5। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 माइनस -4/5 का स्क्वायर। तो ये आ गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 माइनस 16/25। एलसीएम लेंगे 25 आ गया, 25 माइनस 16 तो ये आ गया 9 डिवाइडेड बाय 25 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब साइन का स्क्वायर है, मुझे साइन अल्फ़ा चाहिए, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो साइन अल्फ़ा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू +-3/5। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे भी साइन अल्फ़ा की दो वैल्यूज़ आ गई, इनमें से हमने एक सिलेक्ट करनी है। अब अल्फ़ा किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो इसका मतलब है साइन अल्फ़ा क्या आएगा, नेगेटिव। एज अल्फ़ा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड साइन इज़ नेगेटिव in third quadrant, so this implies sin alpha is equal to -3/5। अब नेक्स्ट साइन बीटा की वैल्यू लेनी है। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखती हूँ गिवन कोसाइन बीटा इज इक्वल टू 5/13। अब यहाँ से साइन बीटा की मैं वैल्यू ले सकती हूँ एक आइडेंटिटी यूज़ करके, ठीक है। तो साइन स्क्वायर बीटा क्या आ गया, 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर बीटा के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे सिंपली कोसाइन बीटा की वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 5/13 स्क्वायर, 1 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 169। एलसीएम लेंगे 169 माइनस 25, न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आ गया 144 डिवाइडेड बाय 169। दिस इज साइन स्क्वायर बीटा। बट मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, साइन बीटा की वैल्यू। तो यहाँ पे दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहाँ से साइन बीटा आ गया +-12/13। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग नोट करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बीटा है, और बीटा की साइन बीटा की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, पॉजिटिव के साथ भी नेगेटिव के साथ भी। तो डिसाइड करना है कि हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव। उसके लिए देखें स्टूडेंट्स, जो कोसाइन बीटा है उसके लिए हमें कंडीशन गिवन थी कि बीटा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता।
अब कोसाइन बीटा की वैल्यू पॉजिटिव थी, तो कोसाइन पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है? एक फर्स्ट में होता है, एक फोर्थ में होता है, ठीक है। एज कोसाइन बीटा, कोसाइन इज पॉजिटिव in first and fourth quadrant, but given that beta do not lie in first quadrant, क्योंकि बीटा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब है बीटा किस क्वाड्रेंट में होगा हमारे पास? फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो टर्मिनल साइड ऑफ एंगल बीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसका मतलब है बीटा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो देखें साइन बीटा क्या है? प्लस माइनस 12/13। अब हमने सिलेक्ट करना पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए नेगेटिव, क्योंकि बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में और साइन जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। एज बीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड साइन क्या है? साइन इज नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो दिस इम्प्लाइज साइन बीटा किसके इक्वल आ गया? साइन बीटा इज इक्वल टू -12/13। अब चारों वैल्यूज आ गई, सिंपली मैं साइन अल्फा प्लस बीटा और कोसाइन अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले में पुट कर देती हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं चारों वैल्यूज़ को कंबाइन करके लिखती हूँ एक जगह पे। स्टूडेंट्स ये चार वैल्यूज़ हम लोगों ने फाइंड कर ली हैं, एक गिवन थी कोसाइन बीटा की, बाकी तीन हमने फाइंड किए हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखती हूँ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो वो किसके इक्वल होता है? साइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा प्लस कोसाइन अल्फ़ा साइन बीटा। सिंपली चारों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं। साइन अल्फ़ा क्या है? -3/5। कोसाइन बीटा किसके इक्वल है? 5/13 प्लस कोसाइन अल्फ़ा इज इक्वल टू -4/5 एंड साइन बीटा इज इक्वल टू -12/13। माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 इंटू 5 15, 5 इंटू 13 इज इक्वल टू 65, माइनस माइनस प्लस, 4 इंटू 12 इज इक्वल टू 48, डिनोमिनेटर में आ गया 65। एलसीएम ले तो एलसीएम क्या आएगा? 65 माइनस 15 प्लस 48। सो दिस इम्प्लाइज साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इन दोनों को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आता है 33 डिवाइडेड बाय 65। ये हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। अब कोसाइन अल्फ़ा प्लस बीटा की लेनी है। कोसाइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोसाइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। कोसाइन अल्फ़ा किसके इक्वल है? -4/5, कोसाइन बीटा 5/13 माइनस का साइन, साइन -3/5 एंड साइन बीटा इज इक्वल टू -12/13। माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 इंटू 5 20 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 13 65, माइनस का साइन, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 13 इज इक्वल टू 65। एलसीएम लेते हैं, 65 आ गया, -20 माइनस 36, सो दिस इज इक्वल टू -56 डिवाइडेड बाय 65। ये आ गया कोसाइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। पार्ट नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब मैं इसका पार्ट नंबर सेकंड स्टार्ट करती हूँ। सेकंड पार्ट है टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू -15/8, साइन बीटा इज इक्वल टू -7/25,
and neither the terminal side of the angle of measure alpha nor that of beta is in fourth quadrant. अल्फ़ा और बीटा की जो टर्मिनल साइड है वो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई नहीं करती, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं कि अल्फ़ा की टर्मिनल साइड और बीटा की टर्मिनल साइड किस किस क्वाड्रेंट में लाई करती है, ठीक है। अब देखिए टेंजेंट की वैल्यू क्या नेगेटिव है, और टेंजेंट नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। एज टेंजेंट इज नेगेटिव in second and fourth quadrant, but given that terminal side of angle alpha is not in फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हमारे पास अल्फ़ा की जो टर्मिनल साइड है वो फोर्थ में नहीं है तो इसका क्या मतलब है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। सो टर्मिनल साइड ऑफ एंगल अल्फ़ा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये अभी हमने चेक किया किसके लिए, अल्फ़ा एंगल के लिए, ठीक है। अब हम लोग बीटा की टर्मिनल साइड देखते हैं किस क्वाड्रेंट में है। तो बीटा के लिए देखिए साइन बीटा इज इक्वल टू -7/25। अब साइन की वैल्यू माइनस में आ रही है और साइन माइनस कहाँ होता है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ में, ठीक है। एज साइन इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में क्या नेगेटिव है, लेकिन हमें गिवन यहाँ पे क्या है कि जो टर्मिनल साइड है बीटा एंगल की वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई नहीं करती, ठीक है। बट गिवन दैट टर्मिनल साइड ऑफ एंगल बीटा is not in फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है बीटा की टर्मिनल साइड तो इसका मतलब है वो किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। सो द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब स्टूडेंट्स हमें गिवन है टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू -15/8 एंड साइन बीटा इज इक्वल टू -7/25। अब साइन बीटा से मैं कोसाइन बीटा की वैल्यू ले सकती हूँ यूजिंग आइडेंटिटी, सिंस कोसाइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर बीटा। सिंपली यहाँ पे साइन बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, कोसाइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 - -7/25 का स्क्वायर। सो कोसाइन स्क्वायर बीटा किसके इक्वल आ गया, 1 - 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 एंड 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 625। अब राइट साइड पे एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो ये आ गया कोसाइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 625 - 49। तो इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ न्यूमरेटर को आंसर आ गया मेरे पास 7576 डिवाइडेड बाय 625। कोसाइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 576 डिवाइडेड बाय 625। इसका मैं क्या करती हूँ, स्क्वायर रूट लेती हूँ। स्क्वायर रूट लेने से ये प्लस माइनस में आ गया। सो कोसाइन बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 25। अब कोसाइन बीटा की हमारे पास स्टूडेंट्स कितनी वैल्यूज़ आ गई, 2। अब इन दो में से हमने सेलेक्ट करना है हमारी एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो देखिए टर्मिनल जो साइड है किसकी, एंगल बीटा की, वो किस में लाई कर रही है, थर्ड में।
अब थर्ड में कोसाइन क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, कोसाइन होता है नेगेटिव, तो इसका मतलब है कोसाइन बीटा क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव आएगा। एज टर्मिनल साइड ऑफ एंगल बीटा lies in third quadrant and cosine is negative in third quadrant, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कोसाइन नेगेटिव है, दिस इम्प्लाइज कोसाइन बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, -24 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, साइन अल्फ़ा एंड कोसाइन अल्फ़ा, इन दोनों की वैल्यूज़। तो उसके लिए देखिए स्टूडेंट्स, हमें टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है, तो हम लोग एक आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा। तो टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, -15/8, तो वैल्यू पुट कर देते हैं 1 प्लस -15/8 का स्क्वायर, 1 प्लस 15 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, 225 डिवाइडेड बाय 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64, ठीक है। अब इसका मैं एलसीएम लेती हूँ, 64 आ गया, 64 प्लस 225, तो न्यूमरेटर में इन दोनों टर्म्स को अगर ऐड करें तो आंसर आ गया 289 डिवाइडेड बाय 64, ये आ गया सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू। मुझे सीकेंट अल्फ़ा की चाहिए, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं प्लस माइनस के साथ, तो सीकेंट अल्फ़ा आ गया +-17/8, 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है 17 एंड 64 का स्क्वायर रूट 8 के इक्वल। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर सीकेंट अल्फ़ा की दो वैल्यूज़ हैं, अब हमने चेक करना है कि पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव। तो जो हमारे पास टर्मिनल साइड है अल्फ़ा की, वो किस क्वाड्रेंट में लाई करती है, सेकंड में, और सेकंड में स्टूडेंट्स सीकेंट क्या होता है, नेगेटिव, तो इसीलिए हम लोग सीकेंट की कौन सी वैल्यू लेंगे, नेगेटिव। लिखते हैं एज टर्मिनल साइड ऑफ अल्फ़ा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट and secant is negative in second quadrant, क्योंकि secant सेकंड में क्या नेगेटिव है, दिस इम्प्लाइज secant अल्फ़ा इज इक्वल टू -17 डिवाइडेड बाय 8। अब इसको यूज़ करके मैं कोसाइन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर देती हूँ। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, साइन सीकेंट अल्फ़ा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसाइन अल्फ़ा के इक्वल, ठीक है। सो कोसाइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 सीकेंट अल्फ़ा, सीकेंट अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देते हैं -17/8, सो दिस इम्प्लाइज कोसाइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -8/17। अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने, साइन अल्फ़ा की, तो साइन अल्फ़ा की इसी आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं, साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ पे सिंपली कोसाइन अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 माइनस -8/17 का स्क्वायर, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाय 17 स्क्वायर 289, एलसीएम लेंगे 289 आ गया, 289 माइनस 64, न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आता है 225 डिवाइडेड बाय 289। ये हमारे पास है साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू। मुझे साइन अल्फ़ा की चाहिए, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो साइन अल्फ़ा आ गया +-15 डिवाइडेड बाय 17। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अल्फ़ा की साइन अल्फ़ा की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, प्लस के साथ 15/17 एंड -15/17, इनमें से एक सिलेक्ट करनी है, तो उसके लिए मैं लिखती हूँ एज टर्मिनल साइड ऑफ अल्फ़ा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड साइन
is positive in second quadrant, क्योंकि साइन हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसके लिए साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, 15/17। अब स्टूडेंट्स चारों वैल्यूज़ आ गई हैं। अब यहाँ पे मैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिखती हूँ। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा प्लस कोसाइन अल्फ़ा साइन बीटा। सिंपली चारों वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। साइन अल्फ़ा क्या है, 15/17, कोसाइन बीटा क्या है, -24/25, प्लस का साइन कोसाइन अल्फ़ा -8/17 एंड साइन बीटा -7/25। 15 × 24 इज इक्वल टू 360। अब प्लस इंटू माइनस माइनस, 17 × 25 इज इक्वल टू 425, माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 × 7 इज इक्वल टू 56, डिनोमिनेटर में आ गया 17 × 25 425। एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया, 425 एलसीएम, न्यूमिनेटर में -360 प्लस 56। तो न्यूमिनेटर में दोनों टर्म्स को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आएगा -304, डिनोमिनेटर में आ गया 425। तो ये हमारे पास आ गई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है कोसाइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो कोसाइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोसाइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। सिंपली वैल्यूज पुट कर देते हैं। कोसाइन अल्फ़ा इज इक्वल टू -8/17, कोसाइन बीटा इज इक्वल टू -24/25, माइनस का साइन साइन अल्फ़ा 15/17, साइन बीटा -7/25, माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 × 24 इज इक्वल टू 192। डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 425, माइनस इंटू माइनस प्लस, 15 × 7 इज इक्वल टू 105। डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया 425। अब इन दोनों का टर्म्स का हम लोग एलसीएम लेते हैं, वो आ गया 425, 192 प्लस 105। सो न्यूमिनेटर में दोनों टर्म्स को ऐड करने से आंसर आया 297 डिवाइडेड बाय 425। ये किसकी वैल्यू आ गई, कोसाइन अल्फ़ा प्लस बीटा। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। आई होप सो आप सबको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।